आई थिंक हमारा भी आईटी और यूएस में भी आईटी दोनों में ही इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। पहले हमारे आईटी से शुरुआत करें सर। क्या हो गया ये इन्फोसिस का? हुआ कुछ नहीं, अब तक जो हुआ वो सब सही था। सही था। यानी कि इन्फोसिस के जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे कल बाजार बंद होने के बाद आए, आईटी कंपनी के अब तक जितने रिजल्ट आए उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है। अच्छा। हाँ, 1% की ग्रोथ, इवन 0.6%, 0.6-0.8% के आसपास की ग्रोथ टीसीएस की थी। बाकी की सबकी ऑलमोस्ट नेगेटिव। बड़ी कंपनीज में, हाँ। बड़ी कंपनियों में सबसे बेस्ट ग्रोथ इन्फोसिस की है। सो रिजल्ट के लिहाज से कहीं कोई दूर दूर तक समस्या नहीं, सारे के सारे अनुमान के मुताबिक नतीजे या अनुमान से थोड़े बेहतर है। लेकिन जिस वजह से आईटी शेयर दौड़ लगा रहे थे, आपको याद होगा पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि किसी भी आईटी शेयर का नंबर मजबूत नहीं आया है, राइट? Yes. किसी भी आईटी शेयर का नंबर मजबूत नहीं है। हाँ। लेकिन उसके बाद आईटी शेयर घट क्यों नहीं क्यों नहीं है? रहे? 2 वजह से। एक, सबके अंदर साफ दिख रहा है कि बड़ी डील्स मिल रही हैं, लार्ज डील्स वो आ रही है। और दूसरा जो बड़ा कारण था वो है कि किसी ने भी कमजोर नतीजे के बावजूद गाइडेंस कट नहीं किया। हाँ। तो ये 2 कारण ये थे जो आईटी को संभाले हुए थे, और आईटी शेयरों को पे लोगों को लग रहा था कि अब थोड़ा बेहतर कर लेना चाहिए। नैस्डैक भी इतना तेज दौड़ लगा चुका है, तो ग्लोबली आईटी शेयरों को लेकर रुझान ठीक हो रहा है। गार्टनर की रिपोर्ट आई है, एक भी कंपनी ऐसी नहीं अब तक जो है जिसने अपना गाइडेंस कट किया हो, बल्कि खराब नतीजे के बावजूद गाइडेंस मेंटेन किया। कल क्या हुआ? कल इन्फोसिस के रिजल्ट्स, अगर खाली रिजल्ट्स देखकर आप लोग जाते तो बोला वाह क्या रिजल्ट्स है, लेकिन रिजल्ट के बाद जब इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में ये कहा कि वो गाइडेंस घटा रहे हैं, और घटा भी रहे मतलब गंदी तरीके से घटा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या इन्फोसिस के मैनेजमेंट को डर है जो बाकी आईटी कंपनियों को नहीं दिखा? Yes, sir. और वो भी तब जब 2 दिन पहले ही इन्फोसिस ने $2 बिलियन की एक डील भी अनाउंस की। Correct, sir. तो लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, हमारा भी था, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्टॉक भागा भी काफी, जहां से हमने पिछले शुक्रवार को रिकमेंड किया वहां से 100 रुपए चला भी है। लेकिन आप नतीजों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता करेंगे? इन्फोसिस पूरी इंडस्ट्री के सेक्टर के विपरीत जाकर इतना गंदा गाइडेंस कट करेगा, करेक्ट, ये स्ट्रीट पे किसी भी ने भी, मतलब बुरे से बुरे सपने में भी किसी ने नहीं सोचा है। करेक्ट। कोई एक फंड मैनेजर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये सोचेगा कि इन्फोसिस गाइडेंस 0 से 3% की रेंज में ले आएगा। यस सर। सो आई थिंक इन्फोसिस का ये गाइडेंस कट पूरे बाजार के लिए, आईटी सेक्टर के लिए और खुद इन्फोसिस के लिए बड़ा झटका है। तो आराम से 8-10% जो एडीआर घटा है उतना तो घटना बनता ही है, पता नहीं ज्यादा घटे। लेकिन इसके साथ दूसरी समस्या और है कि न सिर्फ ये घटेगा, ये सबको गिराएगा। और क्यों गिराएगा उसका भी रीजन ये है कि बाकी सब लोगों के गाइडेंस पे है ना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। भाई इन्फोसिस घटा रहा, आप बोल रहे हम तो मेंटेन करेंगे, तो आप तो अब हो क्या? करेक्ट। अब वो वक्त है बताएगा कि आप जब मार्च 2024 के नतीजे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाकी कंपनियां सही निकली है, इन्फोसिस ने गाइडेंस घटाकर फिर उसको आउट परफॉर्म किया। अब क्या होगा? इन्फोसिस ने एक्सपेक्टेशन लेवल वापस नीचे कर दी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन लेवल जैसे नीचे कर दी तो फिर सीधी सी बात है कि आपको बाकी सब बेहतर परफॉर्म करने की जगह बनती है, राइट? सो मेरे ख्याल से पूरे आईटी सेक्टर में आज 3-4% अगर आईटी सेक्टर घट जाए, सेक्टर पूरा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पूरे सेक्टर में आराम से इतना लोअर करके आज प्राइस एडजस्ट हो जाती है, और वो प्राइस एडजस्ट होने के बाद आप गाइडेंस को आउट परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो स्टॉक धीरे धीरे वापस ऊपर जाएगा, और गाइडेंस के मुताबिक ही करते हैं तो आप नीचे के नीचे एडजस्ट हो करेंगे। आपको याद होगा हम आईटी शेयर पर बुलिश हुए भी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि एक झटका लग सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो झटका ये है। वो झटका मुझे लगा कि नैस्डैक की वजह से आएगा, फ्रेंकली मुझे इन्फोसिस की वजह से नहीं लगा। इन्फोसिस को लेके मैं कॉन्फिडेंट था कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे, नंबर्स अच्छे आए भी, लेकिन इन्फोसिस का गाइडेंस किस वजह से इतना कमजोर हुआ ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। शायद मैनेजमेंट डिटेल में बताएगा तो पता चलेगा कि गाइडेंस किस वजह से उन्होंने इतना खराब दिया, जबकि बाकी आईटी कंपनियों को किसी को ऐसा खराब नहीं लग रहा, तो इन्फोसिस को ही इतना खराब क्यों लग रहा है? सो आई थिंक अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे हिसाब से इन्फोसिस 65 रुपए की ईपीएस करेगा, और 18 का मल्टीपल देने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ठीक है, तो 65 से 18 के हिसाब से आपका भाव होता है 1170 रुपए। सो आई थिंक 1200 रुपए के आसपास
इन्फोसिस स्टेबल हो जाना चाहिए ओके इवेंचुअली। इवेंचुअली आप 1450 के आसपास है। सो अगर 1200 के आसपास, 1200 का मतलब ये 1150 से 1250 की रेंज ऐसी है जहां पर फंड्स आराम से कंफर्टेबली फिर वापस खरीदने लगेंगे। इन्फोसिस का रिकॉर्ड है, जब भी खराब नंबर्स पे कभी भी 10 से 15% घटा है, उस क्वार्टर में आपको एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है, अगले 3 क्वार्टर में आपकी भरपाई हो जाती है और ऊपर से पैसा बन जाता होता है। है। सो आपको अगर इन्वेस्टर हैं और गलती से आपने 1400, 1450, 1500 की रेंज में लिया है, ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है, जब भी 1200 के नजदीक उस समय का मूड माहौल देखकर आप उसको एवरेज कर लें। और इसीलिए 2 टुकड़ों में खरीदने की राय आती है, क्योंकि कभी भी किसी तरह का ये झटका इन्फोसिस की वजह से दूसरी कंपनियों को लगा, दूसरी कंपनियों की वजह से इन्फोसिस को लग सकता था। कोई भी आईटी शेयर आपके पास हो तो आप एक यहाँ से 10 से 15% का करेक्शन जब भी आपको अगले कुछ समय में मिले, वहां पर आप वापस से एक्यूमुलेट करके एवरेज कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ। और खाली इन्फोसिस बोले इसका मतलब भी नहीं कि सब खराब है। करेक्ट अगर इन्फोसिस के मैनेजमेंट को लग रहा है खराब है, तो ये उनका असेसमेंट है। Correct. लेकिन ठीक है, मार्केट में इश्यू ये है कि भले एक दिग्गज को खराब लगे, गिरते सब साथ में, भाईचारा बहुत है ना। घटते भी बढ़ने में भले ही भाईचारा